हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई के मंथली खर्चों की कि क्या एक्सपेंस होता है आपका मंथली दुबई में अगर आप रहते हो। ये मैं वीडियो में सारे एक्सपेंसेस डिस्कस करने वाला हूँ फ्रॉम बेसिक टू मिड रेंज एंड उसका ऊपर की लिमिट भी। ये वीडियो दोनों के लिए, चाहे आप बैचलर आ रहे हो, चाहे आप कपल आ रहे हो, चाहे आप फैमिली के साथ भी आ रहे हो। तो इस वीडियो में मैं सारे एक्सपेंसेस डिस्कस करूँगा जो भी पॉसिबल एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पे ऑन एन एवरेज, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से लगा सकते हो कि आपका कितना खर्चा होगा अगर आप दुबई मूव करते हो या आप मूव करने का प्लान कर रहे हो। तो बिना किसी वेट के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला खर्चा जो दुबई में होता है और सबसे बड़ा खर्चा भी होता है वो होता है दुबई का रेंट, जहां आप रहते हो। तो वो रेंट का जो सेक्शन है उसमें हम बात करते हैं। अगर तो आप बैचलर आ रहे हो या कपल भी आ रहे हो एंड स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आ रहे हो तो आप एक रूम का रेंट देखते हो। तो ये रूम का मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया कि रूम की स्टार्टिंग यहाँ पे 2500 दिरहम से लेके 4000 दिरहम के रूम बीच में आपको एक रूम मिल जाएगा, जिसमें बैचलर और कपल कोई भी रह सकता है। वो ऑल इंक्लूसिव ऑफ प्राइस होगा, उसमें आपको कोई बिल नहीं भरना एक्स्ट्रा, सब कुछ इंक्लूसिव मिलेगा। बिजली, पानी एंड किचन शेयर्ड होगी। बाथरूम डिपेंडिंग ऑन आपको शेयर्ड है या प्राइवेट है वो आपको नेगोशिएट करना पड़ता है कि आपको क्या मिलता है। सस्ता लोगे तो आपको शेयर करना पड़ेगा, एंड देन अगर आप महंगा रूम लेते हो तो उसमें आपको प्राइवेट बाथरूम में मिल जाता है। ये तो हो गया रेंट का अगर आप रूम वाइज देखते हो। लेकिन कई लोगों को होता है कि उनको अपने उस पर लेना होता है, अपने नाम पे लेना होता है। तो ये रूम वाला सीन है। अगर आप किसी शेयर्ड अपार्टमेंट में लेते हो तो वो किसी एक एजेंट ने लिया होता है, वो आगे सबलेट करता है, तो आप उसको कैश में जैसे मर्जी रेंट दे देते हो थ्रू बैंक ट्रांसफर एज वेल। लेकिन आपके नाम पे कुछ नहीं होता उस टाइम पे। लेकिन अगर आप 1 BHK या स्टूडियो अपने नाम पे लेना चाहते हो तो उसमें आपको प्रॉपर रजिस्टर करा के कॉन्ट्रैक्ट बनवाना पड़ता है अपने नाम पे, जैसे इजारी भी रजिस्टर करानी पड़ती है। उसमें क्या होता है, आपकी कमिटमेंट हो जाती है कि आपको इतना रहना ही है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लीगल हो जाते हो, लीगल स्टेटस आपके पास, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो जाता है। सो वो आपका अल्टीमेटली ऑलमोस्ट सारे लोग वही करते हैं जब वो एक रूम वाले फेज से निकल जाते हैं। कई लोगों को डायरेक्टली भी करना होता है। तो उसके जो प्राइस है, तो यहाँ पे अगर आप 1 BHK का प्राइस देखो तो समवेयर बिटवीन 40 to 45,000 दिरहम अ ईयर से लेके 70-80,000 अ ईयर के बीच में आपको मिल जाएंगे अगर आप दुबई में देखते हो। अगर आप दुबई के थोड़े से बॉर्डर साइड जाते हो, जैसे दुबई शारजाह का एक बॉर्डर है, वहाँ पे आपको 30 to 35,000 इवन 25,000 की रेंज में भी 1 BHK मिल जाएगा। लेकिन वो दुबई से दूर है, तो वहाँ पे जो वहाँ से जो डेली ट्रैवल करते हैं लोग ऑफिस वगैरह के लिए, वो बहुत 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है ट्रैफिक में, 2 घंटा भी लग सकता है वन साइड। तो ये वही वाली बात हो गई अगर आप गुड़गांव से दिल्ली ट्रैवल करते हो जब भी। सो दैट इज हाउ इट इज इन द रेंट परस्पेक्टिव। ये सिर्फ रेंट है। इसके ऊपर आपका बिजली पानी का बिल जब बात करते हैं हम, तो इसके ऊपर बिजली पानी का बिल को यहाँ पे एक अथॉरिटी है देवा करके, जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दोनों का कंबाइंड बिल देती है आपको। तो उसका बिल समवेयर बिटवीन 300 दिरहम से 700 दिरहम के बीच में आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी यूसेज क्या है। ये सब्जेक्टिव है सारे, इसमें टॉपिक जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ हर किसी के लिए अलग होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एवरेज डिस्कस कर रहा हूँ। तो 300 से 700 दिरहम के अराउंड आपका देवा बिल आता है। अगर आप समर में आ रहे हो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि एसी ज़्यादा चलता है। ठंड के सीजन में हो तो एसी कम चलता है तो देवा रिड्यूस हो जाएगा। कुछ बिल्डिंग्स में आपको एसी फ्री मिलता है, चिलर फ्री मिलता है, तो उसमें आपको चिलर नहीं भरना पड़ता अलग से। सो दैट इज अनदर एडिशनल बेनिफिट ऑफ दैट। यूटिलिटी हो गई। यूटिलिटी के बाद गैस होती है। अगर आपने अपना गैस लिया हुआ है तो गैस में अगर आप इलेक्ट्रिक है देन तो वो देवा में ही आ जाएगा। अगर आप गैस लाइन लेते हो तो वही 80 to 100 दिरहम पर मंथ के हिसाब से। सिलेंडर लिया होता है तो सिलेंडर थोड़ा सस्ता पड़ता है, आई गेस आपको 60-70 पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। सो ये सब एवरेज है, ये आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो कि कितना पड़ेगा वो। इसके बाद आता है बिल। सो इंटरनेट की बात करें तो वाईफाई यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में काफ़ी सस्ता हो जाता है वाईफाई अगर आप यहाँ से कंपेयर करो। तो यहाँ पे जो वाईफाई का रेट है 300 दिरहम से लेके 500-600 दिरहम के एवरेज के बीच में आपको मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप किसके साथ लेते हो। एतिसलात है, डू है, वर्जिन है, तो काफ़ी यहाँ पे वाईफाई प्रोवाइडर्स हैं 4-5, उनमें से आप चूज़ कर सकते हो। बहुत सारा एतिसलात चलता है यहाँ पे और डू भी चलता है। तो उनके जो प्लान्स है वो 300 से 500-600 दिरहम के बीच में पर मंथ के हिसाब से पड़ जाएंगे आपको, जिसमें आपको डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी स्पीड चूज़ करते हो, कितना GB चूज़ करते हो एंड ऑल। जब आप नए आते हो तो आपको काफ़ी सारे ऑफर्स मिलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें आपको नेगोशिएट कर सकते हो। कई कंपनीज आपको फ्री सिम दे देती हैं, सिम प्लान दे देती हैं 6 महीने का, या कुछ फ्री कॉल्स या फ्री इंटरनेट मोबाइल के लिए भी दे देती हैं एडिशनल में, लैंडलाइन दे देती हैं। तो ये सब एडिशनल पर्क्स होते हैं, आप किसके साथ चूज़ करते हो। कई लोग यहाँ पे वाईफाई के साथ टीवी एंड कुछ 1-2 चीज़ें और OTT वगैरह प्लेटफॉर्म कंबाइंड का रेट बेचते हैं। सो वो भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप ऐसे हो कि आपको सब चाहिए तो अगर आप कंबाइंड लोगे टीवी वाईफाई इंक्लूसिव पैकेज तो वो आपको सस्ता भी पड़ सकता है। तो वो आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा। वाईफाई के बाद आता है फ़ोन का बिल।
फ़ोन का बिल अगर आप देखते हो तो इट इज़ सब्जेक्टिव अगेन। अगर आप प्रीपेड के साथ जाते हो वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, 50 दिरहम से प्लान शुरू हो जाते हैं, लेकिन आई गेस ऑन एन एवरेज 80 से 100 दिरहम मिनिमम आप लगा लो। अगर आप यहाँ पे आके ट्रैवल कर रहे हो, आपको इंटरनेट भी चाहिए होगा, कॉलिंग भी, तो एक बेसिक प्लान 100-120 दिरहम के आसपास, 80 से 120 दिरहम के आसपास मैं कहूँगा एवरेज पे, अगर आप प्रीपेड लेते हो। अगर आप पोस्टपेड लेते हो तो वही 100-200 के बीच में आपको ऑन एवरेज पकड़ लो आप फ़ोन का प्लान। अगर आपको अनलिमिटेड जाना तो वो महंगा है। अगेन वाईफाई की तरह यहाँ पे फ़ोन प्लान्स भी काफ़ी महंगे होते हैं, तो ये चीज़ आपको मैं पहले से ही बता दिया है। जब आप आते हो तो अगेन काफ़ी न्यू प्लान्स होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे वेलकम ऑफर मतलब पहली बार ले रहे होते हो, तो उनको काफ़ी डिस्काउंट्स मिल जाता है, काफ़ी एडिशनल ऑफर मिल जाते हैं फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन, कि आप ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हो। तो एक तो हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे एनओएल कार्ड करके एक चीज़ होती है, वो कार्ड हर जगह टैप हो जाता है, चाहे आप बस ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैम में हो। तो उसको आप करोगे तो समवेयर बिटवीन 400-500 दिरहम पर मंथ लगा लो। अगेन वो सब्जेक्टिव, आप कितना ट्रैवल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जहां आपका ऑफिस है, आप वहीं पे पीछे रह रहे हो कहीं, तो आप वॉकिंग हो या बस से जा रहे हो, बहुत ही कम डिस्टेंस है, वो बहुत सस्ता पड़ेगा। यही अगर आप किसी दूसरे कोने में रह रहे हो, आपका रोज का ट्रैवल इतना ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा आएगा। अगेन दैट इज सब्जेक्टिव। और यही आप अगर अपनी कार लेते हो तो उसके लिए आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। यहाँ पे उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा अगर आपको जानना लाइसेंस कैसे लिया जाता है। बट अगेन एट द सेम टाइम अगर आप अपना कार का खर्चा यहाँ पे देखना चाहते हो तो समवेयर बिटवीन 500 से 800-900 दिरहम पर मंथ लगा ही लो, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन वो कितना फ्यूल आप करते हो। फ्यूल काफ़ी सस्ता है, बट अगेन फ्यूल के साथ यहाँ पे आपको सालिक, यहाँ पे एक टोल गेट्स होते हैं बहुत सारे दुबई में और इन दी इंटायर यूएई, तो वो आपका खर्चा हो जाता है। देन मेंटेनेंस गाड़ी का, एंड देन यहाँ पर आपको गाड़ी को डेली साफ रखना पड़ता है, एकदम आप गंदा नहीं रख सकते। अगेन देन पार्किंग, कई बिल्डिंग्स आपको पार्किंग ऑफर करती हैं, लेकिन अगर आप कहीं ऑफिस जा रहे हो, कहीं डाउन आउट के लिए जा रहे हो, तो आपको हो सकता है गाड़ी पार्क करके यहाँ पे पार्किंग फीस भरनी पड़े। यहाँ पे ऐसे नहीं है कहीं भी गाड़ी लगाए एंड देयर इज नो फी। वो सिर्फ संडे को होता है या पब्लिक हॉलीडेज को होता है कि पार्किंग फ्री होती है, अदरवाइज आपको पार्किंग देनी पड़ती है। उसके साथ साथ यहाँ पे चलान भी बहुत सारे हैं, तो उससे बच के रहना अगर आप गाड़ी लेने वाले हो। सो दैट इज अनदर थिंग। ये ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, ये मैंने आपको बिना गाड़ी की ईएमआई के बताया कि अगर आपने गाड़ी डायरेक्ट पेमेंट पे ली है, अगर आप ईएमआई पे लेते हो तो ईएमआई 500-600-700 दिरहम से स्टार्ट होके ऊपर ही कोई लिमिट नहीं है, कितनी महंगी से महंगी गाड़ी ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी लेते हो। उसके बाद नेक्स्ट खर्चा आता है भाई डाइन आउट्स का, कि चलो डाइन आउट से भी पहले आई वुड से ग्रोसरी का, ट्रांसपोर्टेशन की ग्रोसरी भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप ग्रोसरी का लगाओ तो अगेन 600-700 दिरहम से स्टार्टिंग ले लो, एंड 1000-1500 दिरहम पर मंथ की ग्रोसरी है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसा आपका रूटीन है, क्या लाइफस्टाइल है, आप क्या खाते हो, वेज हो नॉन वेज हो, ज़्यादा फ्रूट्स खाते हो नहीं खाते, हाउ यू शॉप एंड ऑल। तो ये आपका खर्चा है। बट अगेन एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स चलते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रोसरी रिटेलर्स है, कारफोर है, नून एंड करीम का है, क्विक ग्रोसरीज, तो वहाँ पे आपको काफ़ी डिस्काउंट्स में मिल जाते हैं। सो आई वुड से इन चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर उठाना जब आप यहाँ आते हो। अगेन ग्रोसरी के बाद जैसे मैंने बात करी डाइन आउट्स की, तो डाइन आउट्स में आप डिपेंड करता है आप अगेन कि आप कितना कहाँ जाते हो। यहाँ पे ऊपर की तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली सुना था कि वैलेंटाइंस का पैकेज 2.5 लाख दिरहम तक गया है, विच मीन्स अबाउट समवेयर अबाउट मोर देन 50 लाख इंडियन रुपीज़ का एक वैलेंटाइन डे का पैकेज। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक पे आते हैं वापस डाइन आउट का। सो अगर आप किसी छोटे रेस्टोरेंट में जा रहे हो, इंडियन लाइक मीना बाजार टाइप में या एक मीडियम रेंज वाले में, तो अगर आप 1-2 जने हो तो आप लगा लो 150-200 दिरहम का बिल एक्सपेक्ट कर लो। और आप बिल्कुल ऐसे प्रॉपर घर ऑर्डर करके खाना खा रहे हो या वैसे बिल्कुल एक बजट में खा रहे हो तो आप बजट में भी खा सकते हो। 50-60 दिरहम में भी आपको पेट भर खाना मिलता है यहाँ पे। सो इट्स नॉट लाइक अदर लाइक वेस्ट कंट्रीज जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है चीज़ें, यहाँ पे एक लिमिट में होएगा। वो इंडिया के कंपैरिजन में महंगा है, बट इफ़ यू कंपेयर इट विद द अदर कंट्रीज इट इज़ क्वाइट चीपर। यहाँ आपको 40-50 दिरहम, 60 दिरहम में, इवन 20-20 दिरहम में, 10-10 दिरहम में भी बिरयानी मिलती है यहाँ पे काफ़ी जगह पे। इवन कुछ जगह तो ऐसी है जो इंडिया से भी सस्ता खाना बेचती हैं। तो अगेन अगर आप कहाँ जाते हो, लेकिन अगर आपको एवरेज पकड़नी है तो आप एक जगह का 100-150 दिरहम पकड़ लो ऑन द लोअर साइड, एंड देन दी अपर साइड आप समझ लो समवेयर अबाउट 2-250 फॉर 2 पर्सन और इवन 1 समटाइम्स। सो इट डिपेंड्स अगर आप क्या ले रहे हो, क्या खा रहे हो, आप ड्रिंक कर रहे हो या नहीं कर रहे। सो ऑल सारा पैकेज मिला के वो आप कौन से मेन्यू में जाते हो, कौन से रेस्टोरेंट में जाते हो, बुर्ज खलीफा के वहाँ में जाओगे तो ऑफकोर्स वो चीज़ें महंगी होती हैं। बट अगेन मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आप डाइन आउट में जाते हो तो आपका महीने का मिनिमम मोटा 400-500 दिरहम तो पकड़ लो अगर आप हफ्ते में 1 दिन जाते हो, 2 भी जाते हो, डिपेंड आप कैसे करते हो। तो मेड्स का खर्चा कंपेयर टू बाहर के तो बहुत सस्ता है, लेकिन कंपेयर टू इंडिया बहुत ज़्यादा महंगा है। तो शुरुआत हो जाती है 1200 दिरहम पर मंथ से लेके 2500-3000 पर मंथ
मेड की सैलरी होती है, ये मैं फुल टाइम की बात कर रहा हूँ, जो आपके साथ रहेगी, जिसको आपको वीज़ा, खाना पीना, रहना, वीज़ा कई बार एजेंसी भी देती है उनकी, लेकिन आपको रहना, खाना, कपड़े, उसके लिए प्रॉपर सोने की जगह, ये सब देना पड़ेगा आपको, लेकिन वो आपके साथ रहेगी और वो सारे काम करेगी। तो अगर आप कपल हो, आपके साथ बच्चा ऑलरेडी है, सो वो एक काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाती है कि आपके घर में ऑलरेडी कोई है आपके बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए, खाना बनाने के लिए। एंड उसके अलावा अगर आप बच्चा नहीं है, एंड इफ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ क्विक हाउस हेल्प, तो यहाँ पे पर आवर के हिसाब से भी आपको क्लीनिंग सर्विसेज मिल जाती है, अगेन कुकिंग भी मिल जाती है, कि कुछ लोग होते हैं यहाँ पे कि आपको पर आवर के हिसाब से या लाइक 2 टाइम के हिसाब से खाना बना के जाएंगे या सिर्फ सफाई करके चले जाएंगी। सो अगेन व्हेन यू कम हियर, यू सेटल डाउन, यू गेट टू सी अ लॉट मोर थिंग्स, एंड कि कैसा सिस्टम है सब, दैट इज़ अनदर थिंग। उसके अलावा अगर आप देखो मेजरली कि एडिशनल में AOB में क्या, एनी अदर थिंग्स में क्या खर्चे होते हैं, तो वो आपका है कि आप मूवी देखने चले गए, या इसके अलावा आप कहीं टैक्सी से जा रहे हो, टैक्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी है, सो वो सब एक मिसलेनियस खर्चे आप अगर लगाओ तो 300-400 दिरहम पर बंदा आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो फॉर अ सेफर साइड। तो ये हो गए भाई आपके 2024 में जो अभी के हिसाब से यहाँ पे चल रहा है खर्चे दुबई में रहने के। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो जैसे जैसा आपका रिन्यू होता है, ऑफकोर्स अगर आप वीज़ा पे आए हो तो आपका एमिरेट्स ID रिन्यू, इंश्योरेंस एंड हेल्थ एंड केयर एंड स्टफ, जो भी चार्जेस होते हैं वो कंपनी बेयर करती है। इन केस अगर आपको खुद करने पड़ रहे हैं तो दोज आर दी एडिशनल चार्जेस। एंड आई थिंक दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगर आपको और किसी टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो दुबई के बारे में, सो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बताना। आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो फॉर यू। थैंक